एनकाउंटर कल शाम को 6:15 पर महाराष्ट्र के ठाणे में हुआ। पुलिस आरोपी अक्षय को नवी मुंबई की तलोजा जेल से ठाणे के बदलापुर ले जा रही थी। आरोप है कि रास्ते में आरोपी अक्षय ने पुलिस वैन के अंदर एक पुलिसकर्मी की कमर से उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीन ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पुलिस की तरफ 3 राउंड फायर किए। फायरिंग में असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नीलेश मोरे के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गए। इतने में वैन में मौजूद पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे ने अक्षय पर गोली चला दी, जिससे वो घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मौत हो गई। अक्षय शिंदे बदलापुर के एक स्कूल में 2 बच्चों से यौन शोषण का आरोपी था। पुलिस ने उसे 17 अगस्त को पकड़ा था। अक्षय के खिलाफ पत्नी से मारपीट का एक केस था, जिसकी जांच के लिए उसे नवी मुंबई लाया गया था। मुंब्रा बाईपास का ये जो हाईवे है, एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो दूसरी तरफ खाई है, और यही वजह बताया जा रहा है कि शायद अक्षय शिंदे जो छीना झपटी करके कोशिश कर रहा था, तो ये भी सवाल उठता है कि क्या वो भागने की कोशिश कर रहा था या क्या उसकी मंशा थी। इस मामले की जांच को लेकर एक तरफ विपक्ष जहां सवाल उठा रहा है, तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए 8 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, जिसका नेतृत्व एडिशनल सीपी रैंक के ऑफिसर करेंगे। विपक्ष लगातार जो पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ उस पर सवाल उठा रहा है और साथ ही सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। तो वहीं सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस ने ये पूरे घटनाक्रम को सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि जिस तरीके से फायरिंग कर रहा था अक्षय शिंदे, पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं बचा था। आप देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि जिस बदलापुर कांड को लेकर महाराष्ट्र सरकार की खूब फजीयत हुई थी, जिस कांड में पुलिस पर यह आरोप लगा था कि उसने बच्चों के यौन शोषण के केस में भी एफआईआर दर्ज करने में देरी की, उसी केस में पुलिस ने आरोपी को ढेर कर दिया। और कल तक जो पुलिस पब्लिक की आंखों में विलन बन गई थी, अब वो हीरो बन गई है। महाराष्ट्र पुलिस की जय जयकार हो रही है। एनकाउंटर में घायल पुलिसकर्मी नीलेश मोरे का हाल जानने के लिए अस्पताल में नेताओं की लाइन लग गई है। इस एनकाउंटर को अंजाम देने वाले पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे की भी खूब चर्चा हो रही है। संजय शिंदे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा के साथ काम कर चुके हैं। संजय उस टीम का हिस्सा रहे हैं जिसने दाऊद के भाई इकबाल कासकर को गिरफ्तार किया था। संजय को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से गठित बदलापुर कांड की जांच के लिए बनी एसआईटी का हिस्सा बनाया गया था। हर एनकाउंटर की तरह ये एनकाउंटर भी सवालों से परे नहीं है। अक्षय शिंदे के परिवार वाले इसे फेक एनकाउंटर बता रहे हैं। हमको कुछ नहीं शेक है उसका पे, वो बच्चा को उन लोग मार दिए ले, बस हमको यही बोलने का है। हाँ। लेकिन पुलिस तो ये कह रही कि पहली फायरिंग उसने नहीं किया नहीं बच्चा, ये झूठ बोल रहे हैं उन लोग। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बीच इसकी जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं। ठाणे पुलिस आयुक्त आशुतोष ने जांच समिति गठित की है, जिसमें 8 लोग हैं। और अब आप यूपी और महाराष्ट्र में हुए एनकाउंटर पर होने वाली राजनीति का फर्क देखिए। यूपी में किसी यादव का एनकाउंटर हो जाए तो वहां अखिलेश यादव उसे जाति से फौरन जोड़ देते हैं और यह आरोप लगने लगते हैं कि एक जाति को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है। लेकिन जब यादव के बाद किसी ठाकुर का नंबर आ जाए, एनकाउंटर हो जाए, तो अखिलेश यादव जाति की बात नहीं करते और ये कहने लगते हैं कि एनकाउंटर हो ही क्यों रहे। जबकि आप महाराष्ट्र में एनकाउंटर का केस देखिए। यहां जो आरोपी मारा गया वो शिंदे थे, जिस पुलिस वाले ने मारा वो शिंदे था और राज्य के सीएम भी शिंदे ही हैं। लेकिन यहां आरोपी की जाति या उसके समुदाय को लेकर कोई पॉलिटिक्स होती नहीं दिखाई दे रही। महाराष्ट्र में एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स तो हो रही है, लेकिन वैसी नहीं जैसी यूपी में होती है। जाति से जोड़कर एनकाउंटर को देखा जाए। महाराष्ट्र में तो एनकाउंटर पर जश्न मनाया जा रहा है। पब्लिक झूम रही है क्योंकि पब्लिक को तो यही लग रहा है कि रेप का आरोपी निपट गया। पब्लिक को इस बात से मतलब नहीं कि एनकाउंटर सही था या गलत। ये तो नेता जाने और उनकी राजनीति जाने, लेकिन पब्लिक को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि रेप जैसे भयानक कांड को अंजाम देने वाले को अपने किए की अगर इस तरह से भी सजा मिल गई तो पब्लिक इसे गलत नहीं मानते हुए उस पर जश्न मना रही है, पटाखे फोड़ रही है और मिठाइयां बांट रही है। और इस जश्न में महाराष्ट्र के सीएम की पार्टी भी कूद गई है। शिंदे गुट की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने पुणे में सड़क पर उतरकर पटाखे फोड़े, जश्न मनाया और सीएम शिंदे के समर्थन में नारेबाजी की। मतलब महाराष्ट्र में तो एनकाउंटर पर पॉलिटिक्स हो रही है, लेकिन एक अलग लेवल की पॉलिटिक्स।
बदलापुर एनकाउंटर पर महाराष्ट्र में जाति वाली सियासत भले ही ना हो रही हो, लेकिन विपक्ष को इस एनकाउंटर में भी खोट बहुत दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले में महाराष्ट्र सरकार कह चुकी है कि पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए आरोपी का एनकाउंटर किया है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस मामले में बीजेपी आरएसएस के लोगों को बचा रही है ताकि पूरा सच लोगों के सामने आने से रोका जा सके। शिंदे सरकार ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए यह कहा है कि सवाल उठाना विपक्ष की तो आदत हो गई है, इसीलिए इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए, जबकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है कि सरकार मुख्य आरोपी को बचा रही है। हालांकि विपक्ष के सवालों के दबाव में आकर शिंदे सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच के आदेश दे दिए हैं। 8 सदस्यीय पुलिस की टीम इसकी जांच करेगी, जबकि विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले की न्यायिक जांच करवानी चाहिए, तभी तो सच सामने आएगा। एनकाउंटर पर आरोपों की बौछारों से सरकार ने विपक्ष की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार का आरोप है कि विपक्ष आतंकियों और बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी रहती है, जबकि विपक्ष का काम ऐसा नहीं होना चाहिए। और उधर विपक्ष का कहना यह है, विपक्ष का सवाल है कि स्कूल के मुख्य ट्रस्टी का बीजेपी से क्या रिश्ता है, जिसे बचाने के लिए यह एनकाउंटर अंजाम दिया गया है। एक बार देखिए महाराष्ट्र में इस एनकाउंटर पर कैसे बयानबाजी हो रही है, फिर आपको इस एनकाउंटर की टाइमिंग पर उठने वाले सवालों के विषय में भी बताऊंगा। ये जो बदलापुर में आरोपी था, वो आज जिसको तफ्तीश के लिए जो उसके ऊपर उसकी पहली पत्नी जो थी उसने गुनाह रजिस्टर किया था लैंगिक अत्याचार का, और इसकी वजह से उसको तपास के लिए ला रहे थे और उस दरमियान उसने एपीआई नीलेश मोरे इसके ऊपर फायरिंग की। नीलेश मोरे जख्मी है, घायल है, और इसीलिए पुलिस ने खुद के बचाव के लिए ये कार्यवाही की है। खुदकुशी की या इस तरह की बातें सामने आ रही है, तो हमारी मांग है कि जो संचालक मंडल जो स्कूल का आरएसएस और बीजेपी का था, उनको बचाने के लिए इस तरह की घटना को किया गया है क्या, ये शंका सबके मन में है। और हमारी मांग ऐसी है कि कोई भी आरोपी ना छूटे और दोबारा ये घटना ऐसी घटना ना हो, पर सरकार ये सब घटनाओं को और उस आरोपी को, बाकी आरोपी को क्यों बचा रही है, और इसलिए उच्च न्यायालय के माध्यम से ये चौकसी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। देखिए, अपोजिशन हर तरीके से हर चीज़ पर सवाल उठाता है, और यही अपोजिशन है जो बार बार बोलता था फांसी दे दीजिए। वही अपोजिशन जब पुलिस के ऊपर गोली चलाई जाती है तो पुलिस अपना रक्षण करेगी या नहीं करेगी। ये मिंदे की बात होती है, राजनीतिक श्रेय इन्हीं चीजों में लेना। मुझे लगता है कि ऐसी चीज होना ये भी शर्मनाक बात है। एक तरफ आप लाडली बहना कहते हो, दूसरी तरफ हमारी जो महिलाएं हैं, मैं ये जरूरी नहीं है कि कोई महिला किसी की बहन हो, माँ हो या बेटी हो सुरक्षित रहने के लिए। हर कोई महिला सुरक्षित रहनी चाहिए, और यही महिलाओं पे जब अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, तब रेवन्ना के लिए जो प्रचार कर रहे थे, आज ये दूसरा प्रचार कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एनकाउंटर की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने वाले हैं। बदलापुर में बच्चियों के साथ जो घिनौनी वारदात हुई थी, उसे विपक्ष ने बड़ा मुद्दा बनाया था। महाराष्ट्र सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब बदलापुर कांड के आरोपी के मारे जाने से पूरा गेम पलट गया है। सरकार और पुलिस के प्रति पब्लिक का गुस्सा कम हो गया है। विपक्ष के लिए यह झटके से कम नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि चुनाव से ठीक पहले उसके हाथ से एक बड़ा मुद्दा फिसल गया, और महाराष्ट्र में एनडीए नेताओं को लग रहा है कि उन्हें सियासी माइलेज मिलेगा।